आप ऐसे प्लांट की इमेजिनेशन करेंगे जिनमें जड़ भी नहीं है, तना भी नहीं है और पत्तियां भी नहीं है, लेकिन मोस्टली प्लांट्स यानी कि दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में ये होता है, लेकिन ये फिर भी प्लांट्स हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि प्लांट्स जिनमें ये नहीं होता है वो भी प्लांट है। तो प्लांट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है, बता पाएंगे आप? तो अपन देखेंगे प्लांट का सबसे मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसको अपन प्लांट और एनिमल में बंटवारा कर सकते हैं वो है उसका फोटोसिंथेसिस का करना। प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, दे आर ऑटोट्रोपिक, यानी कि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिससे वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकती हैं अपनी केमिकल एनर्जी में। तो विशेष ध्यान रखना है आपको। तो ये है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का नाम आते ही आपके दिमाग में आना है कि प्लांट्स तो हैं लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं। तो प्लांट्स माइक्रो से लेकर लार्ज साइज के होते हैं, ये कंसेप्ट आपको दिमाग में घुसा लेनी है। यानी माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं प्लांट्स और उससे लार्जर भी होते हैं जो अपन बाहर देखते हैं। तो अब लोअर थैलोफाइटा में कौन कौन से प्लांट ग्रुपों को रखा गया है, एक बार थोड़ा मिटन साफ हुआ है ये तो मिट गया, इस वजह से अपन लिख लेते हैं लोअर थैलोफाइटा। लोअर थैलोफाइटा में दो ग्रुप को रखा गया है। एल्गी को, एल्गी को बोलते हैं सेवाल। तो लोअर थैलोफाइटा में प्लांट्स के एक ग्रुप को रखा गया है जिसे बोलते हैं एल्गी सेवाल। तो समझ गए होंगे आप। यहाँ पर इससे चलते हैं तो क्रिप्टोगेम्स हैं, क्रिप्टोगेम्स में ये विशेषताएं हैं। तो अगर आप एल्गी की बात करें तो आपको तीन विशेषताएं तो ये आ गई और एक करेक्टर आप ये बता पाएंगे। तो एल्गी के मोस्टली आप चार करेक्टर आप बता सकते हैं इस चार्ट के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग AW आइक्लर मैं इस क्लासिफिकेशन को एक आधार मानता हूँ पेपर पैटर्न समझने के लिए, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर डिटेल कर रहा हूँ। एल्गी आ गया। इसी के साथ साथ इस ग्रुप में एक और ग्रुप रखा गया है क्योंकि वो अपनी प्लांट बॉडी थैलोफाइटा में आने वाली प्लांट बॉडी को बोलते हैं थैलस। थैलस को बोलते हैं सुकाय या सुकायक, थैलोइड बोलेंगे अपन, थैलस या थैलोइड, थैलोइड प्लांट बॉडी। तो इस बॉडी को ऐसे प्लांट्स जो थैलोफाइटा ग्रुप में हैं जिनमें ये चीज़ें तना नहीं है, जड़ नहीं है, लीव्स नहीं है, उनकी प्लांट बॉडी को अपन थैलस बोलेंगे और थैलस या थैलोइड प्लांट बॉडी उसे बोलेंगे। तो यहाँ पर थैलोइड प्लांट बॉडी होती है एल्गी की और इसी थैलोइड प्लांट बॉडी के कारण हालांकि वो प्लांट ग्रुप नहीं है, प्लांट्स नहीं है, लेकिन उसको रखा गया है यहीं पर जिसे अपन बोलते हैं फंजाई। फंजाई को बोलते हैं कवक। तो ये दो ग्रुप जो अपन फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं वो रखे गए हैं यहाँ पर, कहाँ पर, लोअर थैलोफाइटा में। और लोअर थैलोफाइटा से दो समूह हैं एल्गी और फंजाई। ध्यान रखना है एल्गी है वो प्लांट है और ये है वो प्लांट नहीं है, लेकिन ये प्लांट के करेक्टर रखता है, इसी के साथ एनिमल करेक्टर भी रखता है। तो प्लांट जो हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक, स्वपोषी। ये स्वपोषी है, ये विषमपोषी है। तो इसे अपन बोलते हैं, अगर बात करें इसी की तो इसे अपन बोलते हैं ऑटोट्रोपिक क्रिप्टोगेम्स। ऑटोट्रोपिक क्रिप्टोगेम्स भी बोलते हैं या क्लोरोफिलस क्रिप्टोगेम्स इसे बोला जाता है। किसको, एल्गी को। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, इसे बोलते हैं क्लोरोफिलस क्रिप्टोगेम्स। किसको, शैवाल को, क्रिप्टोगेमस।
और इसी के साथ इसको बोलते हैं, यहाँ पर कवक को बोलते हैं नॉन क्लोरोफिलस क्रिप्टोगेमस। ये इसको बोलते हैं क्योंकि यह अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर या जीवों पर डिपेंड है। तो नॉन क्लोरोफिलस है, इसके पास कैपेसिटी नहीं है। हालांकि कुछ कवकों के पास कैपेसिटी होती है कि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो नॉन क्लोरोफिलस क्रिप्टोगेम्स और क्लोरोफिलस क्रिप्टोगेम्स आपको ध्यान रखना है। इसमें दो ग्रुप हैं, एल्गी और फंजाई। तो ये यहाँ पर आइक्लर का क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे हैं। इसी के साथ अब हायर थैलोफाइटा की बात करते हैं, लेकिन इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद अपन इसको इरेज करेंगे और आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अपन इसको इरेज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इसको इरेज कर देते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये फ्लो चार्ट अपने काम आने वाला है पेपर पैटर्न में, तो इतना आप ध्यान रख लें। इसको अपन इतना इरेज कर लेते हैं और अब करते हैं इसकी बात हायर थैलोफाइटा की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या है, लोअर थैलोफाइटा, उसके बाद है हायर थैलोफाइटा, हायर थैलोफाइटा है। तो ये सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले जो प्लांट्स डेवलप हुए वो हैं एल्गी, और उसी के पैरेलल जो डेवलपमेंट हुआ वो है फंजाई उसी के साथ साथ। तो हालांकि इस चीज़ में बिल्कुल साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट वेरी करता है, उनमें एक्सेप्शन है, हर साइंटिस्ट की अपनी अपनी कंसेप्ट है, लेकिन अपन एक समझने के लिए मान सकते हैं कि इन दोनों का विकास इवोल्यूशन आधार था और आकारिकी लगभग समान सी होती है, इस वजह से इन दोनों का विकास साथ साथ हुआ होगा। तो सबसे पहले बनने वाले प्लांट्स यही थे। अब हायर थैलोफाइटा, जैसे जैसे प्लांट्स का इवोल्यूशन होता गया उनमें कैरेक्टर्स भी मोर एडवांस होते गए। तो हायर थैलोफाइटा में अपन दो ग्रुप पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा और एक पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये प्लांट्स के ग्रुप हैं। माना जाता है कि सबसे पहले एल्गी बनी, उसके बाद ये वाले प्लांट्स बने और उसके बाद ये वाले प्लांट्स बने। तो एक बार में थोड़ा सा इसको स्पेस दे के लिख देता हूँ। दूसरा है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये दो समूह हैं अपने पास आ गए। दो समूह का नाम अपन लिख चुके। ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि यहाँ पर प्लांट बॉडी कैसी होती है, हालांकि इसकी तो अपन को समझना ही नहीं है। इसकी प्लांट बॉडी जो है वो थैलस लाइक होती है, थैलोइड होती है, रूट लीव्स और स्टेम लेस होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी इसकी प्लांट बॉडी लीफी एक्सिस वाली होती है, LEAFI एक्सिस। प्लांट बना होता है पत्तियों से, लीव्स से। तो ये वाली एडवांस हुआ कि नहीं हुआ उससे, क्योंकि उसमें थोड़ी लीव्स जैसी स्ट्रक्चर आ गई। और जैसे ही इस वाले ग्रुप से प्लांट इस वाले ग्रुप में आए तो यहाँ पर रूट, स्टेम और लीव्स की जगह है लीव्स विकसित होने लग गई। हालांकि रूट की जगह है यहाँ पर राइजोइड्स थे, स्टेम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था और लीव्स भी
बहुत ही नंबर में कम थी, लेकिन ये वाले प्लांट्स इस वाले से एडवांस थे। और यहाँ तक के प्लांट्स एल्गी, ब्रायोफाइटा, ये मोस्टली एक्वाटिक हैं, जलीय सिस्टम में, वाटर सिस्टम में पाए जाते हैं। लेकिन ये वाले प्लांट्स भूमि पर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, भूमि पर आने वाले पहले प्लांट हैं टेरिडोफाइटा। तो भूमि पर आए प्लांट, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, भूमि पे आए इसका मतलब ये है कि उनको जल का अवशोषण, खनिजों का अवशोषण करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए था। तो उसी सिस्टम की डिमांड पर विकास हुआ रूट सिस्टम का, जिसे अपन बोलते हैं रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम सर्वप्रथम डेवलप हुई टेरिडोफाइटा में। हालांकि कुछ ब्रायोफाइट्स हैं जिनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में रूट सिस्टम के साथ साथ जल और खनिज लवणों को संवहन करने के लिए एक सिस्टम डेवलप हुआ, जिसे अपन बोलते हैं वेस्क्यूलर सिस्टम। तो सबसे पहले संवहन ऊतक, जिसे अपन जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, और अपने चैनल का नाम भी अपन ने जाइलम रखा है। क्यों? इस वजह से क्योंकि वो ट्रांसलोकेशन करता है सॉइल से एपेक्स की ओर, तो फॉर अपवर्ड ट्रांसलोकेशन। तो अपनी कोशिश भी यही है कि आप लोग अपवर्ड हों, आप अपने आदतों को लोअर से अच्छे की ओर लेके जाएं। इसी वजह से अपन ने नाम रखा है जाइलम। तो इस प्लांट्स को बोलते हैं वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेमस, इन्हें बोलते हैं वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेमस। टेरिडोफाइटा को बोला जाता है वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेमस, ये आपको ध्यान रखना है। और वेस्क्यूलर सिस्टम के लिए सबसे पहले इनमें विकास हुआ स्टील का रंभ का। रंभ यानी क्या काम करता है? संवहन का, भूमि से जल और खनिज लवणों का संवहन करता है ऊपर की ओर प्लांट के सभी भागों तक। तो संवहन ऊतक का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? टेरिडोफाइटा में। इस प्रकार से हम लोगों ने ये देख लिया कि क्रिप्टोगेम्स में ग्रुप थेलोफाइटा में लोअर और हाइयर थेलोफाइटा। तो अपने को फिलहाल इतना ही पढ़ना है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। हालांकि मैं इस क्लासिफिकेशन के दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करना चाहूँगा, फेनेरोगेम्स को। इससे पहले अपन यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं। एल्गी और फंजाई दो ग्रुप हैं, इन दोनों ने क्या किया? एक कॉम्बिनेशन बनाया, एक फ्रेंडशिप की और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन किया। दोनों के योग से एक नए प्लांट बने, जिसे बोलते हैं लाइकेन, यानी कि सेवक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाई, एक फ्रेंडशिप की, लेने और देने का भाव रखा, और आधा काम ये इसका पूरा करता है, आधा काम ये इसका पूरा करता है। इस वाले ग्रुप का कोई प्लांट होगा, इस वाले ग्रुप का कोई प्लांट होगा, दोनों एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएंगे, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और एक नए प्लांट का निर्माण करेंगे, जिसे बोलते हैं सेवाक लाइकेन। तो ये इनके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का रिजल्ट है लाइकेन, या जिसे अपन बोल सकते हैं सेवाक। तो आपको ध्यान रखना है किन किन की दोस्ती के बीच संबंध स्थापित होने से लाइकेन बनता है। तो दो ग्रुप ध्यान रखना है, एल्गी और फंजाई। तो एक ग्रुप, दो ग्रुप और तीन ग्रुप, ये तीनों के तीनों लोअर थेलोफाइटा में ही है। प्लांट बॉडी इनकी सुकायक या सुकाई जिसे कहते हैं वो होती है, और ध्यान रखना है रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते हैं। इधर अपन हाइयर थेलोफाइटा पढ़ चुके हैं। तो ये प्लांट्स के ग्रुप हुए। सबसे पहले प्लांट ये डेवलप हुए हैं अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट
और फिर ब्रायोफाइटा डेवलप हुआ है, फिर टेरिडोफाइटा डेवलप हुआ है। यहाँ पर लीफी एक्सिस वाली प्लांट बॉडी बनी, यहाँ पर रूट स्टेम और लीव्स डेवलप हुए और इन्हीं में संवहन ऊतक का विकास हुआ, क्योंकि वो भूमि पे थे। पहले पूरी प्लांट बॉडी जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर लेती थी, लेकिन धीरे धीरे अगर वो भूमि पे आ गई तो चारों तरफ पे बिल्कुल एनवायरनमेंट है, जल है ही नहीं, तो वो नीचे से वो मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगी, इसलिए उन्होंने संवहन ऊतक का विकास हुआ। तो इसे कहते हैं वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। ये क्वेश्चंस आता है बीएससी में, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चंस यहाँ पर बनता है लाइकेन, उसके बाद इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिलस क्रिप्टोगेमस, यहाँ नॉन क्लोरोफिलस क्रिप्टोगेमस, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है 3 करेक्टर्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। तो अब अपन